मैं आपका स्वागत करती हूँ स्वास्तिक परिवार के इस वीडियो में। यहाँ हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ लेकर आते हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थों में दीपदान और स्नान करते हैं। लेकिन जो भक्त पवित्र तीर्थों में स्नान या दीपदान न कर पाएं, वे घर पर ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, दीपदान और पूजा कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि, चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त और दीपदान के शुभ मुहूर्त के बारे में भी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मत्स्य अवतार धारण किया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का पूजन और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप धन, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हैं तो आज मां लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ धन्वंतरी मंत्र का जप भी अवश्य करें। यह मंत्र स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि का आशीर्वाद देता है। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि में से एक होती है और ये बहुत ही बड़ा और पवित्र दिन होता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन ही भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने चाहें उतने दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का और 108 बाती का दीपक भी जलाया जाता है। अगर आप चाहें तो जला सकते हैं। जो लोग पूरे साल भर दीपदान न कर पाएं, वे आज के दिन यदि दीपदान करते हैं तो उन्हें पूरे साल भर में किए गए दीपदान का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह हो सके तो गंगा जी में स्नान करें। अगर संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पण करें। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल में काले तिल डालकर पितरों के नाम से तर्पण करें और ओम पितृदेवताभ्य स्वधा नमः या फिर ओम पितृदेवताभ्य नमः, इस मंत्र का आपको 3, 5 या 7 बार जाप करना है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। इसके बाद सुबह यदि आप पूजा कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो तुलसी जी में जल अर्पित करें। तुलसी जी के आसपास रंगोली बनाकर सुंदर पुष्पों से सजाएं और दीप जलाकर रखें। इसके बाद 5, 7 या 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें और ओम श्री तुलसीये नमः, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः या तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमः, इस तरह से आपको 5 या 7 बार कहना है। अगर हो सके तो तुलसी चालीसा का पाठ भी तुलसी माता के समक्ष बैठकर करें और तुलसी माता की आरती उतारें। फिर आप घर के मंदिर में पूजा करें। अगर हो सके तो अलग से एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सहित संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करने के लिए जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है उसकी स्थापना करें। प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी का सबसे पहले पूजन करके उन्हें तिलक लगाएं। बाकी देवी देवताओं को तिलक अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का उपवास रख रहे हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें और मंदिर में कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा का श्रवण करें या खुद से पढ़ सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत यदि आप करते हैं तो सुबह के समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और दोपहर के समय जो विजय मुहूर्त है उसमें आप कथा का पाठ करें। समय हो तो आज के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक अभाव दूर होते हैं और घर में संपन्नता बढ़ती है। इसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारें और आरती उतारने के बाद सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। सुबह के समय आप फल और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु, शालिग्राम भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान या श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन यदि आप कर रहे हैं तो जो भी भोग लगाते हैं, चाहे वो जल ही क्यों न हो, सभी में तुलसी जी का 1-1 पत्ता रखकर निवेदित करें और फिर सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर लें ताकि पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो तो उसका कोई दोष न लगे। अब दिन भर उपवास रखें। जिन्हें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना हो
तो दोपहर के समय में आप पाठ कर सकते हैं। दोपहर के समय आप पंजीरी का या फिर आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर तुलसी पत्र सहित और पंचामृत अर्पण करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें और प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें। शाम के समय कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान किया जाता है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 या 108 की संख्या में आप दीप जलाएं। जैसे हम दीपावली के दिन घर में दीप जलाते हैं और अपने घर के आसपास दिए जलाकर घर को रोशन करते हैं, ऐसे आपको करना है। जो भी पवित्र पौधे वृक्ष हों वहां पर घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जी के समक्ष आंवला, पीपल, बेल का वृक्ष, इनके नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। बहते जल में भी दीपदान कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक दिया माँ लक्ष्मी जी के नाम और शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दिया पितरों के नाम से इस दिन अवश्य जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर दान करने से सबसे अधिक फल मिलता है। अन्य युगों में तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, वही फल कलयुग में केवल दान करने से मिल जाता है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मौसमी वस्त्रों का दान, मौसमी फलों का, अन्न का दान कर सकते हैं। दीपदान कर सकते हैं। गौदान यदि करना चाहें तो गौदान कर सकते हैं। गौदान संभव न हो तो गौशाला में हरे चारे का या दक्षिणा का दान भी दे सकते हैं। शाम की पूजा में आप खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता की पूजा की जाती है और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो खीर में आप केसर डालकर माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और इसके अलावा फल मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। चंद्र देवता को भी खीर का भोग लगाकर ओम सह चंद्रम से नमः कहकर अपनी जगह पर 3 बार परिक्रमा करें। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग अन्न ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो बाकी जो भी फलहार आप हर पूर्णिमा के व्रत में करते आए हैं, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन प्रसाद को परिवारजनों में बांटकर स्वयं ग्रहण करें और हो सके तो खीर का दान भी करें। शाम को भगवान के समक्ष बैठकर भजन कीर्तन करें और सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें कि हे भगवान विष्णु, हे श्रीहरि, हे श्री कृष्ण भगवान, हे माँ लक्ष्मी, हे श्री सत्यनारायण भगवान, यदि आज पूजा या व्रत में कोई त्रुटि, कोई गलती या कोई अवज्ञा हो गई हो, भाव में कोई कमी रह गई हो, पूजन सामग्री में कुछ कमी अधिक हो गया हो, तो मुझे कृपा करके क्षमा करना और अपने चरणों में स्थिर भक्ति प्रदान करना। इस तरह से सच्चे मन से क्षमा याचना करने पर किसी भी गलती का कोई दोष नहीं लगता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर दिन बुधवार को है। पूर्णिमा का व्रत स्नान दान इस दिन किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:38 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम 5:42 पर रहेगा। इस दिन भद्रा भी लग रही है, जो सुबह 8:44 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा, तो पूजा पाठ संबंधी कार्य आप सुबह के समय कर सकते हैं। अगर आप कोई नया काम करना सोच रहे हैं, किसी नए काम की शुरुआत सोच रहे हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं, तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद करें। साथ ही इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 11:28 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। 5 नवंबर बुधवार को चंद्र देवता की पूजा करने के लिए शाम को 5:27 का मुहूर्त रहेगा। इस समय के बाद से भी आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। शाम को दीपदान करने के लिए आप शाम 5:33 से 6:51 तक दीपदान भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।